ब्राह्मण वर्ग ज्ञान, तप, आध्यात्म से जुड़ा हुआ वर्ग है। वह तुलसीदास हैं, वो आर्यभट्ट हैं, वह रामधारी दिनकर भी हैं। तो हमेशा जो है ब्राह्मण वर्ग के बारे में जिस तरह से समाजवादी के शासन में आपने देखा है कि किस तरह से अत्याचार हुए थे, किस तरह से उनके हक को छीनने का काम किया गया था, आज मैं कह सकता हूं कि ऐसे जो कमेंट्स जो है जनता इन कमेंट्स को स्वीकार नहीं करती है और ऐसी राजनीति से अब जनता कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रही है। और जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां करी हैं, मुझे लगता है एक सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। यूपी में बीजेपी आई तो जिले जिले मेडिकल कॉलेज बन गए, यूपी में बीजेपी आई तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गए, यूपी में बीजेपी आई तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गए, यूपी में बीजेपी आई तो किसानों को सम्मान निधि और किसान मोचन ऋण प्राप्त होने लगा, यूपी में बीजेपी आई तो सारे माफिया या तो जेल की सलाखों में या फिर आज उनके नेस्ता नाबूद जो एक नेक्सस उनका चलता था उसको नेस्ता नाबूद करने का काम आया। यहाँ तक नीरज सिंह का सवाल है, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी दायित्व देगी, अगर दरी बिछाने का काम दिया तो दरी बिछाने का, और यह कहा कि बड़े से बड़े सूरमा के सामने छाती अड़ा के खड़े हो जाओ तो वह भी करेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। भारतीय राजनीति में कई सारे नाम ऐसे होते हैं जो अपने परिवार या एक अलग पहचान से उठ के अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ आज प्यारा हिंदुस्तान पे मौजूद है। नीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़े उभरते हुए युवा नेता हैं, बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता की तरह वो काम करते हैं, लगातार जनता के बीच घूमते हैं, बड़े समाजसेवी हैं। अब तमाम चर्चाएं उनसे करेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 2027 का हो, चाहे जो सपा पार्टी के चाहे विधायक हों, सांसद हों, प्रवक्ता हों, उनके बिगड़े बोल लगातार 2027 चुनाव से पहले देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना हो, और तमाम जो पीडीए का खेल ये सपा खेल रही है, जिस झांसे में जनता को लगातार वो उलझाने की कोशिश कर रही है, उस पर उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ इस बार लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 में क्या होने वाला है, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पे। धन्यवाद धन्यवाद। ये राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द कहे, वैश्याओं से तुलना कर दी। यहाँ एक अजित सिंह लोधी हैं, सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं। तो क्या लग रहा है कि 2027 की हार का डर है कि लगातार उनके जो सपा के प्रवक्ता हैं या नेता हैं उनके बोल बिगड़ रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण वर्ग ज्ञान, तप, आध्यात्म से जुड़ा हुआ वर्ग है। वह तुलसीदास हैं, वो आर्यभट्ट हैं, वह रामधारी दिनकर भी हैं। तो हमेशा जो है ब्राह्मण वर्ग के बारे में जिस तरह से समाजवादी के शासन में आपने देखा है कि किस तरह से अत्याचार हुए थे, किस तरह से उनके हक को छीनने का काम किया गया था, आज मैं कह सकता हूं कि ऐसे जो कमेंट्स जो है जनता इन कमेंट्स को स्वीकार नहीं करती है और ऐसी राजनीति से अब जनता कहीं ना कहीं अपने आप को अलग कर रही है। और जो उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां करी हैं, मुझे लगता है एक सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। और हम लोग राजनीति शुचिता की करते हैं, हम लोग राजनीति सत्य और सनातन की करते हैं, जनता उसमें विश्वास रखती है। और इसी कारण बार बार ऐसे लोग जो समाज के अंदर वैमनस्य फैलाकर राजनीति करने का काम करते हैं, उनको जनता दरकिनार कर रही है। और आगे भी देखिएगा, इनके लिए कोई भी स्थान इस उत्तर प्रदेश और केंद्र के सदन में भी नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे? अभी बात चल रही है उत्तर प्रदेश इलेक्शन की। सबसे पहले मैं बात करूंगा बंगाल में, आपने देखा कि क्या हुआ, किस तरीके से टीएमसी की हार हुई, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। क्या कहेंगे आप बंगाल के इन चुनावों को लेकर, उनके रिजल्ट को लेकर? देखिए, बंगाल में खेला हो गया। जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज विकास का एक नया मॉडल खड़ा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सीमा में ही आप पहुँचें तो आपको लगता था कि पश्चिम बंगाल उस विकास से कहीं ना कहीं अछूता था। और आज उस क्षेत्र के लोग चाहते थे कि उनकी भी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को कोई पर लगाए, और इसीलिए इस बार व्यापक स्तर पर
लोगों ने निकलकर मतदान किया और करीबन 93% मतदान हुआ। यह कहूँगा कि करीबन करीबन 100% मतदान की तरफ बंगाल बढ़ा और डर भय जो व्याप्त था, लोगों को बाहर निकलकर वोट करने से रोका जाता था। जब वह वोटिंग करने पहुंचते थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो बटन के आगे वहां पर टेप लगा दी जाती थी और लोगों पर दबाव बनाया जाता था। तो उससे भी कहीं ना कहीं इस बार बंगाल के मतदाताओं को छुट्टी मिली और पूरे लोकतंत्र के इस पर्व को उन्होंने भव्यता से मनाया और भारतीय जनता पार्टी के कमल का उदय हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर आपको विकास के नए नए मापदंड स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, जो हमने बंगाल में बदलाव की एक हवा देखी, अब वो हवा चलते चलते उत्तर प्रदेश में भी आएगी, क्योंकि 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है। उसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार 2027 में क्या बंगाल का असर देखने को मिलेगा? क्या जिस तरीके से बम्पर जीत वहाँ मिली, क्या उत्तर प्रदेश का क्या देखते हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार का जनादेश पश्चिम बंगाल में प्राप्त हुआ है वह उत्साहवर्धक है, वह हमारे भी मनोबल को बढ़ाने वाला है। पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी की योजनाएं, उसको लेकर जनता के बीच में जाएगा। और आज की जो जागरूक जनता है वो जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था का राज आया वह भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद आया। अब यहाँ पर कोई पूर्वांचल का अंसारी गैंग नहीं रहा, कोई पश्चिम का भाटी गैंग नहीं रहा। अब नए नए विकास के पैमाने आपको देखने को मिलते हैं, जहां हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज देखने को मिलता है। आज यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर देखने को मिलता है। एक कल्चर टूरिज्म के रूप में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का उदय हो रहा है। आज मथुरा हो, काशी हो, अयोध्या हो और प्रयागराज की धरती पर उस विशाल कुंभ का आयोजन हो, निश्चित रूप से यह बदले हुए उत्तर प्रदेश की गाथा को दिखाता है कि अब यह उत्तर प्रदेश भय और माफिया से त्रस्त नहीं है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन होते हैं और इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन में केवल एमओयू नहीं साइन होते, वहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होती है और लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट होते हैं, नए नए एयरपोर्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए मापदंड स्थापित होते हैं। इन्हीं कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि पिछली बार का जो जनादेश था उससे बड़ा जनादेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखाई देगा। मानिए कि 2017 का रिकॉर्ड टूटने वाला 27 में निश्चित रूप से 2017 का जो विशाल जनादेश मिला था वह 10 साल के इस विकास कार्यों के बाद, जब जनता जान रही है कि आज भारत की जीडीपी के अंदर महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ हर एक वर्ग को मान सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मिला है। आज महिला हो, युवा हो, किसान हो, दलित हो, हर एक वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और इस कारण मैं कह सकता हूं कि 2027 का जनादेश 2017 से भी बड़ा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है, योगी मुख्यमंत्री बने हैं, किसान परेशान हैं, उद्योगपति परेशान हैं, सब व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। पीडीए को लेकर वो बात करते हैं कि पीडीए के लोगों को परेशान किया गया, एक खास वर्ग के लोगों को ही नौकरी दी गई, मतलब ऐसे बयान वो देते हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर, जो लगातार ऐसा बयान देते रहते हैं कि यूपी में जब से बीजेपी आई सब ठप हो गया? देखिए, यूपी में बीजेपी आई तो जिले जिले मेडिकल कॉलेज बन गए। यूपी में बीजेपी आई तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गए। यूपी में बीजेपी आई तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गए। यूपी में बीजेपी आई तो किसानों को सम्मान निधि और किसान मोचन ऋण प्राप्त होने लगा। यूपी में बीजेपी आई तो सारे माफिया या तो जेल की सलाखों में या फिर आज उनके नेस्ता नाबूद, जो एक नेक्सस उनका चलता था, उसको नेस्ता नाबूद करने का काम आया। और मैं माननीय योगी जी के कार्यकाल में कहता हूं कि आज बेरोजगारी दर का
अगर सबसे कम कहीं बेरोजगारी दर दिखती है और रोजगारों का नया सृजन अगर सबसे ज़्यादा करीबन पूरे देश के अंदर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4% से भी कम इसको लेकर आने का काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अखिलेश जी की जो सरकार रही वह धर्म जाति के आधार पर ही बांटकर उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तक सेकती रहीं। पर यह नया भारत है, यहाँ का युवा जो है जानता है कि जो आज भारत सिलिकॉन वैली से लेकर आज सी लिंक तक जो अपनी छाप छोड़ रहा है वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में ही संपन्न हो पा रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इस बार 2027 में पीडीए काट करेगी बीजेपी का। इस पीडीए से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। यह सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आज इस देश की प्रथम नागरिक हमारी राष्ट्रपति भी एक आदिवासी मूल की महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व में करीबन 62% जो आज करीबन पिछड़े और दलित समाज से आते हैं और यहीं अगर उत्तर प्रदेश में ले लीजिए तो यह संख्या करीबन 64% हो जाती है। यह अपने आप में दिखाता है कि सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देना यह हमारी पार्टी की विशेषता रही है। और आज भी इस पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर एक पिछड़े समाज से आने वाले पंकज चौधरी जी कर रहे हैं और केंद्र में स्वयं हमारे प्रधानमंत्री एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये जानबूझकर मुद्दों को भड़काने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं और यह पीडीए का नैरेटिव जो ये चलाने का काम कर रहे हैं, जनता इस बार उनको ज़रूर जवाब देने का काम करेगी। संविधान का में परिवर्तन हो रहा है इस तरह का भ्रम फैलाकर वह पिछली बार तो लोकसभा के चुनाव में कुछ सफलता उन्हें ज़रूर प्राप्त हो गई, पर जनता जानती है कि बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इस बार जनता उन्हें जवाब देगी और विधानसभा का चुनाव बहुत ही बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप काफ़ी युवाओं में चर्चा में रहते हैं, समाज सेवा लगातार यहाँ लखनऊ में इर्द गिर्द आप करते रहते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या इस बार 2027 के चुनाव में क्या बड़ी जिम्मेदारी आप एक निभाएंगे या फिर हम देखेंगे कि एक और अग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार रहेगा या बड़ा योगदान रहेगा? नहीं, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी की योजनाओं को जन जन तक लेकर जाना और पूरा संगठनात्मक ढांचा खड़ा हो। हमारे पहले मंडल स्तर से लेकर फिर इसके बाद शक्ति केंद्र स्तर तक और शक्ति केंद्र स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के हमारे सभी कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएं और बूथ कमेटियां हमारी पूरी तरह से संचालित हो जाएं। उसके लिए हम सब लोग बराबर योजनाएं बना रहे हैं और जब बूथ मजबूत होगा तो बूथ जीतेंगे और बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। इस मंत्र के साथ हम सब लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे पास बताने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उसको बताने को है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जब यह सब लेकर जाएंगे तो जनता सहर्षी जब वोटिंग मशीन के सामने खड़ी होगी और अपने ईश्वर को याद करेगी, जो बटन दबेगा वह कमल का बटन होगा। और जहाँ तक नीरज सिंह का सवाल है, कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो भी दायित्व देगी, अगर दरी बिछाने का काम दिया तो दरी बिछाने का, और यह कहा कि बड़े से बड़े सूरमा के सामने छाती अड़ा के खड़े हो जाओ तो वह भी करेंगे।